वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान में स्टैटिक जीके से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील रूस स्थित बैकाल झील है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 8, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड की घटना के बाद वापस ले लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। बुल्स आई शब्द निशानेबाजी के खेल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11, भारत में ब्लैक कॉटन सोइल यानी काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में ब्लैक कॉटन सोइल को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 12, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13, रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध अंडा उत्पादन से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से मानव शरीर का आंत प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19, एगमार्क का संबंध किससे है। एगमार्क का संबंध खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20,
मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा में होते हैं और 7 राज्यसभा में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क कहाँ है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30। तुगलकनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ियां को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग में यकृत यानी मानव शरीर का जो लीवर है वो प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है?
नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजिनी नायडू है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। कथक कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। चिनूक नामक हवाएं किस क्षेत्र में चलती है? चिनूक नामक हवाएं रॉकी पर्वत यानी उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में चलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। स्वराज पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज के इलाहाबाद शहर में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। अनुच्छेद 370 का संबंध किस विशेष राज्य से था? अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 में लड़ा गया था। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। अलाई दरवाजा किस प्रसिद्ध स्मारक का प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार स्मारक का प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम
में स्थित है, जो कि हरियाणा राज्य में आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1917 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? भिलाई इस्पात संयंत्र रूस देश के सहयोग से बना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकारों का प्रावधान है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। रिंगवर्म यानी दाद किसके कारण होने वाला रोग है? रिंगवर्म यानी दाद जो है वो कवक यानी फंगी के कारण होने वाला रोग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। नीली क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक भारत में हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। भारत का तोता यानी तूतिए ए हिंद किसे कहा जाता है? भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्बुल कलाम आजाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कपास को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। शरावती नदी पर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात है? शरावती नदी पर जोग प्रपात है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 108 का संबंध संयुक्त अधिवेशन के दोनों सदनों से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान में जीके जीएस से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।